आपका फोर्थ पार्ट ले रहे हैं क्वेश्चन 1 से, क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर से। फोर्थ पार्ट में है आपका 4u² प्लस 8u। अब बताना भाई जरा क्या है वेरिएबल इधर? u। हाँ u है, ठीक है ठीक है। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं देखी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है जो पॉलिनोमियल की, क्वालिटी पॉलिनोमियल की, कंपेयर करोगे तो यही निकल के आएगा ना। देखो ax² है, bx है, लेकिन कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। नहीं होगा कांस्टेंट टर्म नहीं है तो नहीं है, वो जीरो मान ली जाएगी। समझ गए? अब जीरोस निकाल रहे हैं तो बराबर पुट कर दिया जीरो के। अब डायरेक्टली हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे कोई वो फंडा नहीं है अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का एंड ऑल। यहाँ पे डायरेक्टली हमें दोनों टर्म से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? u। हाँ u कॉमन दिखाई दे रहा है। और भी तो कुछ कॉमन होगा। हाँ 4u कॉमन दिख रहा है ना। अब बताना जरा यहाँ से क्या बचा? 1 बचा नहीं 2u। अरे पूरा का पूरा 4 तो बाहर निकल गया, 2 कहाँ से आ गया? u। हाँ u दो बार u था, एक बार u निकाले तो एक u तो बचा। राधिका कुछ समझ आ रहा है? बोली थी क्या नहीं है भैया आज पता नहीं मेरे कान खराब हो गए, क्या हो गया? ये लाउड, अच्छा लाउडली बोलो करो, कोई नहीं है तो भाई मुझे ऊंचा सुनने लगा, मैं बूढ़ी हो गई क्या? कोई नहीं। अब यहाँ बताओ क्या आएगा? 4u नहीं 8u। नहीं हाँ पारी आप बताओ। 2। देखो यहाँ 8u है ना, हमने बेटा 4u बाहर निकाल लिया तो यहाँ कितना बचा? 4u। आप भी मिलते जुलते हो, आप भी इनकी बहन हो। 4 बार निकाले तो 4u ही बचेगा। 8 है, 8 को मैं लिख रही हूँ 2 गुना 4, 4 बाहर पड़ गया। हाँ फिर 2 बोल तो दिया था मैंने, अभी तो बोला था 2। किसे तो बोला था भाई? आज तो भाई ऐसी कहानी तो कभी नहीं हुई मेरे साथ कि तुम यहाँ से तेरे होम मेरे खाना तो कह रहा सारे गलत आ रही है। क्यों बोला था? ऐसे बोला था क्या? चलो बहुत बढ़िया भाई, जो बोला था ठीक है, फिर मैं अपने कानों को खोल के और ज्यादा रखूंगी। समझ गए ना? यहाँ पर समझ गए किसी कहानी को बराबर चल रहा है जीरो के। अब डायरेक्टली बस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस जीरो के बराबर है। कोई बात नहीं, बस अभी खा लो, मैं खाना खिलाती हूँ, ठीक है? अभी दोनों को इंडिविजुअली हम जीरो के बराबर रख रहे हैं, सही है ना? दोनों को इंडिविजुअली हम जीरो के बराबर रख रहे हैं। अब बताओ अब जरा यहाँ पर एक तो u की वैल्यू आ गई 0.4, u की वैल्यू 0 आ गई, सही चल रहा है क्योंकि u के साथ मल्टीप्लाई में था 4, राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में गया 0 पॉइंट समथिंग 0, ठीक है? यहाँ पर बताओ u की वैल्यू आप लोग बताओ। 0 2 अब मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, टेंशन मत लेना। 0.2 वाह इतना तो विचार भी मत करने। 0 2/0। वाह 2/0। एक मिनट रुक जा भाई थोड़ा सा दिमाग खोल के रखो, मैं अपने कान खोल के रखूंगी, आप दिमाग खोल के रखो। +2 नहीं 2 ये सारी वैल्यूज लिटरली गलत है, इतना क्या सोचना पड़ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक मिनट में करके देख रही हूँ। हाँ करके देखो। u + 2 = 0, तो u की वैल्यू क्या है? -2। हाँ तो -2 बोला था, क्यों मतलब मैंने बोला था, नहीं बोला था, है ना? समझिए ना? तो u की दो वैल्यूज आ गई है ना, इनको लिख लेते हैं। अल्फा = 0, बीटा = -2। अब जल्दी से हम क्या कर देते हैं, रिलेशनशिप को प्रूव कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है आपका? -b। हाँ ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यूज रख दो, है ना? 0 + -0 डायरेक्टली रख ली हूं, है ना? प्लस माइनस माइनस हो जाए, डायरेक्टली रख ली हूं। माइनस रखा, b की वैल्यू बताओ भाई कंपेयर कर। हां b 8 हो गया, a की वैल्यू बताओ। 4। हां a 4 हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? 0 2 -2। हां -2। थर्ड टाइम में ऐसे नहीं देना था। राइट हैंड साइड में क्या? राइट हैंड साइड में नहीं रुक जाओ, -4/2 -8/4 है ना, -8/4 है। इसको काट दे। डायरेक्ट कटो, 4 2 आर 8 बस -2। अच्छा 4 2 आर 8 -2 नहीं बेटा, और भी गलत बात। सही है। -2 आ गया ना बराबर, ठीक है? अब नेक्स्ट लेते हैं अल्फा इनटू बीटा को, ये क्या होता है?
सी अपॉन ए है ना, अल्फा बीटा को दो रखी तो ये जो वैल्यूज निकाली है 0 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल सी क्या है आपका कांस्टेंट है ही नहीं, नहीं है 0 कांस्टेंट है ही नहीं तो 0 अपॉन ए जो भी है आपका रख लो 4, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 एंड राइट हैंड साइड में 0 अपॉन समथिंग भी 0 0 हो गया बराबर, समझ गए ना, इजी था है